बड़ी खबर आ गई है, चर्चा शुरू करूं। राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार के नतीजों से बहुत कुछ सीखा। वो अपने मुद्दे पर अभी भी जस के तस कायम है। सर को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। बिहार के बाद 12 राज्यों में सर का काम चल रहा है और राहुल गांधी ने इसे लेकर कहा है कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है। इससे न सिर्फ जनता परेशान हो रही है बल्कि अनावश्यक दबाव की वजह से बीएलओज की भी जान जा रही है। राहुल ने आरोप लगाए हैं कि 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई है और चुनाव आयोग इसे कोलैटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि एसआईआर को सुधार नहीं बल्कि एक थोपा गया जुल्म, यानी जुल्म हो रहा है एसआईआर के नाम पर। प्रदीप भंडारी जी, देखिए विनाश जी, राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा है, वो खाली किताब संविधान की लेकर घूमते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार संविधान की एक धारा पढ़ दूं जिससे राहुल गांधी जो 95 चुनाव हारे हुए, जरा संविधान की एक धारा पढ़ ले। आर्टिकल 326 कहता है कि इस देश के किसी भी चुनाव के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट डाल सकता है। तो आप मुझे बताइए कि जो प्रक्रिया 1951 से चली आ रही है वो अगर इस वक्त हो रही है, जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स हट रहे हैं, जिसमें ऐसे घुसपैठिए जिन्होंने सिस्टम का संरक्षण लेकर आधार कार्ड वोटर कार्ड लिया है, उनको अगर हटाने की बात हो रही तो दिक्कत क्या है? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये 2014 की मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2,20,000 वोटर हटे गए थे, तब हमारी सरकार नहीं थी। ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन का डेटा है। सिर्फ एक राज्य के अंदर कोई भी एसआईआर नहीं हो रही है, 12 राज्यों में हो रही है और 99.6% अधिकतर राज्यों के अंदर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो मैं आप सभी युवाओं से पूछना चाहता हूं, देश का नेता कौन होगा? वो देश का नागरिक तय करेगा कि एक ऐसा घुसपैठिया तय करेगा जो 4-4 वोट लेके आता है? देश का नागरिक तय करेगा और ये हम कर रहे हैं। और 10 सेकंड में बात करें, अगर लोकतंत्र की बलि देने की बात है पिनाश जी, तो अभी बाइपोल भी हुए थे। हैदराबाद में जुबली हिल्स के बाइपोल में नंबर 1 कांग्रेस पार्टी आई थी। तरन तारण के बाइपोल के अंदर नंबर 1 आम आदमी पार्टी आई थी। बिहार में नंबर 1 हम आए थे। पीडीपी जम्मू कश्मीर के अंदर एक सीट 27 साल बाद जीतती है। तो भाई ऐसे ही उसी प्रक्रिया के अंदर जब अलग अलग लोग जीत रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये परिवारवादी जनता के लिए काम नहीं करते, सिर्फ भ्रष्टाचारियों के लिए काम करते हैं, देश विरोधियों के लिए काम करते हैं और जनता वोट विकास पे दे रही है, इसीलिए इनको दिक्कत आ रही है। एसआईआर के बहाने अपने परिवार की गद्दी प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और अभी तक क्या 65 लोगों को भी ये बता पाए जिन 65 लोगों का नाम कटा, उन्होंने बोला कि भाई हम असली लोग हैं जिनका नाम कटा है, 65 लोग तक नहीं ला पाए। ये इनकी सच्चाई है। प्रदीप भाटी जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि भाई अगर आपके भी बूथ लेवल कार्यकर्ता होते हैं, वो मदद करते हैं, अपने अपने वोटर्स के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो शिकायत भी करते हैं, वो तो फिर डर किस बात का है? 50,000 वोट, 1-2 नहीं 50,000 वोट कट गए जीती हुई सीटों पर। कट नहीं गए, कट जाएंगे, ये कहा गया। हाँ, कट जाएंगे तो ऐसा डर अभी से लगने लगा सर, क्या वजह इस डर की? हाँ, मैं बता देता हूँ। मुझे भी उतना ही समय दे दीजिए जितना इनको आज तो उन्होंने बहुत कम समय लिया, आप ज्यादा ले लीजिएगा। नहीं, उससे कम समय लूंगा। नहीं, उससे 30 सेकंड ज्यादा। आपने इनकी सारी बात सुनी। एसआईआर प्रक्रिया पे पहले से होती आई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला ठीक तरह से करिए, सभी लोगों को जोड़िए, उसके अंदर काटा छाटी मत करिए, जैसा पहले हुआ है उसी तरह से करिए। लेकिन इनका पूरा क्या एजेंडा रहा है कि घुसपैठिए आ गए। अब मैं घुसपैठिए पे 2-3 बस आंकड़े दूंगा, उससे इनकी पोल खुलेगी। एक सेकंड, अभी मत बोलिए प्लीज, रिदम खराब होता है, प्लीज बीच में मत बोलिए। आप सवाल बाद में पूछ लीजिएगा, मेरी बात खत्म होने दीजिए। हाँ, बात खत्म होने दीजिए। इन्होंने सारा एसआईआर के ऊपर क्या है कि घुसपैठ खत्म हो जाएंगे, घुसपैठियां खत्म हो जाएंगे। ये शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ से, फिर वो बिहार, और बिहार तो लास्ट में है, हरियाणा, दिल्ली होते हुए ये बिहार पहुंचा कि भाई सबसे ज्यादा घुसपैठियां वहां पे हैं। 2023-24 की रिपोर्ट है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। टोटल घुसपैठिए इन्होंने जितने लोगों को बाहर भेजा वो थे 2231, जिसमें से 1470 लोग नाइजीरियन बाहर भेजे और बांग्लादेशी 411। यही होम मिनिस्ट्री ने 2020 से फरवरी 2020 में राज्यसभा में यह आंकड़ा पेश किया कि कितने पिछले सालों में घुसपैठिए भेजे। घुसपैठिए भेजने के आंकड़े मैं आपको बता दूं, 2018-19 में जो घुसपैठिए भेजे गए वो 3000 के लगभग, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, 3,334 इन्होंने भेजे, 3311 भेजे, जिसमें से फिर दोबारा सारे के मोस्टली 60 to 70% नाइजीरियन थे और सिर्फ 647 और 711 बांग्लादेशी थे।
ये मैं आपको पिछले सालों बता रहा हूं। लेकिन वहीं आप आ जाओ 2012-13 में, 2012-13 में 7,000 से ऊपर घुसपैठिए भेजे गए, जिसमें से 6,000-6,500 बांग्लादेशी थे। 2013 में भी ऐसा हुआ, 7,403 भेजे गए और उसके अंदर सबसे ज्यादा 6,300 कुछ घुसपैठिए बांग्लादेशी भेजे गए। मतलब जब 7,000 भेजे जा रहे थे और 6,000 उसमें बांग्लादेशी थे, जब वो घुसपैठिए का मुद्दा नहीं था। लेकिन जब आज सिर्फ मात्र 411 भेजे जा रहे हैं एक साल के अंदर, और किसी साल में तो वो बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ साथ मैं आपको प्रदेश वाइज बहुत छोटा सा क्योंकि इन्होंने 3 प्रदेशों की बात करी, उन 3 प्रदेशों में छत्तीसगढ़ में घुसपैठिया का मुद्दा एकदम उबाल में आया कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का इनका जवाब है 0 अंडा, एक भी घुसपैठिया नहीं भेजा। दूसरा सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 3, बिहार के अंदर 3, दिल्ली के अंदर 1, और यहां गाएंगे घुसपैठिया आगे, घुसपैठिया आगे। अरे आपकी निकम्मी सरकार है। अगर आप ही हैं जो देख रहे घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो आपकी वजह से, और घुसपैठिया नहीं भेजे जा रहे हैं तो भी आपकी वजह से, तो जिम्मेदार आप हुए। आप उसको एसआईआर के साथ क्या जोड़ रहे हैं? ये मुद्दा एसआईआर का इससे कोई रिलेशन ही नहीं। अच्छा सुनिए तो सही, मुद्दा बना रहे हैं। बहुत शानदार। अब मैं बोलूं, 1 मिनट प्रदीप, बस मेरे 2 सवाल हैं, इससे मोटे मोटे 2 सवाल जो मेरे समझ में आए हैं, शायद इन नौजवानों के भी हों। भाई ये घुसपैठिए नहीं भेज पा रहे, नाकाम है, नहीं हो पा रहा इनसे, तो फिर 50,000 वोट कैसे काट लेंगे? 50,000 वोट एक वर्ग, एक धर्म के काटे जाएंगे, जो 65,000 वोट कटे। अच्छा, आपके बिहार के अंदर भी। और देखिए, हमने 2024 वो घुसपैठियों के नहीं काटे जाएंगे, वो देश के नागरिकों के काटे जाएंगे, और किस धर्म के काटे जाएंगे? समझ में आ रहा है कि आप किस तरह की बात करना चाहते हैं? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। पूछिए, लेकिन जवाब भी सुनिए। अब आपको मैंने पूरा मौका दिया, प्रदीप जी से ज्यादा, भंडारी जी से ज्यादा मौका दिया। मैंने आपसे इसीलिए तो पूछा, जब ये नहीं भेज पा रहे, इनका सिस्टम नकारा है, इनसे कुछ काम नहीं हो रहा। वह यूपीए की सरकार में हजारों की तादाद में जाते थे, 10-10, 15-15 हजार जाते थे, 400 भी मुश्किल से भेज पा रहे हैं। अच्छा नहीं है। मैं नहीं कह रहा, अरे इनकी सरकार कह रही है, अच्छा नहीं, सरकार की नाकामी है। मैं नहीं कह रहा हूं, अरे मैं होम मिनिस्टर कह रही है। अरे ये तो बेकार है, मैंने मान लिया। अब सुनिए तो सही, जब इनसे नहीं भेजे जा रहे तो इसका मतलब ये फिर 50,000 वोट काट कैसे पाएंगे? किस बेसिस पे उनको भेजिए? नहीं, अब आपके सवाल में झोल है। हमने तो ये नहीं कहा घुसपैठिए सब में झोल है। हाँ, बताता हूँ क्यों है झोल। क्योंकि 50,000 घुसपैठिए, हमने नहीं कहा घुसपैठिए हैं। अच्छा, हमने नहीं कहा घुसपैठिए हैं। अच्छा, हमने कहा हमारा वोट बैंक काटा जाएगा। अच्छा, और हमारा वोट बैंक मतलब है हमारे पीडीए का वोट बैंक है। आपका वोट बैंक कौन सा है? हमारा 90% पीडीए का, 90% पीडीए का। किसी धर्म का है विशेष? दलित, ओबीसी, अगड़े जो जिनका अधिकार छीना जा रहा है, वो सब आदि आबादी, ये सब हमारा वोट बैंक है। और ये काटा जाएगा। हमने कहीं घुसपैठी नहीं कही, आपने जोड़ा कि 50,000 घुसपैठी काटेंगे। भाई अगर देश का नागरिक हूं मैं, सुनिए ना, नहीं आप बताइए ना, आपने सवाल को मोड़ा, आपने बोला सवाल को मोड़ा कि 50,000 घुसपैठी काट दिया। नहीं मैं पूछ, हमने कहा घुसपैठी, आपने घुसपैठी नहीं किया। मैंने तो आपने घुसपैठियों का आंकड़े देने शुरू किए थे। मैं तो आपसे क्योंकि उन्होंने घुसपैठियों की बात करी, क्योंकि उन्होंने कहा ये घुसपैठी खाली किए जाएंगे। अरे घुसपैठी खाली किए जाएंगे, ऐसे खाली करेंगे? उत्तर प्रदेश में 3 घुसपैठी आप निकाल पाए, छत्तीसगढ़ में 0। और आपके बीएलए क्या करेंगे? पार करेंगे। आपके बीएलए क्या करेंगे? हमारे बीएलए पूरी तरह से पीडीए प्रहरी हम बना चुके हैं, और एक एक वोट को बचाया जाएगा। बिहार की तरह नौबत नहीं आएगी। और आपने कहा ना बिहार से सबक नहीं लिया, बिहार से बहुत सबक लिया है, और बिहार से सबक लेके एक एक वोट बचाई जाएगी, एक एक वोट देख जाएगी। यही तो धांधली है। और दूसरी बात, आप एसआईआर का मुद्दा उठा के आप ये सोचते हैं इस नौजवानों को बरगला देंगे? इनके रोजगार के मुद्दे ना उठाए, हम पेपर लीक के मुद्दे नहीं उठाए, चिकित्सा के मुद्दे नहीं उठाए, पढ़ाई के दवाई के मुद्दे नहीं उठाए, क्योंकि एसआईआर पे डिबेट चल रहा है पिछले 1 महीने से, और कोई डिबेट नहीं चल रहा। डिबेट इस पे चल रहा है, तो इन बच्चों के, नौजवानों के मुद्दे कहां जाएंगे? और यही चलेगा आपके 2027 तक। और उस तरह से वो मुद्दे सारे खत्म हो जाते हैं जिनसे वो परेशान है। ये सारे सवाल हैं, उन सवालों से भटकने भी नहीं देंगे, साथ में एसआईआर का जवाब।